हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। सो गाइस, कल का दिन जैसे हमने प्लान किया था वही हुआ। हमने पहले यहाँ पे प्लान किया कि अगर हमें कल यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन मिलता है नियरली 100-150 पॉइंट्स का, और अगर हमें यहाँ पे पुल बैक मिलता है तो हम ये रिट्रेसमेंट से हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि ये एक हमारा ब्रेकडाउन लेवल है 22,200। ये हमने काफी बार डिस्कस किया है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा डायरेक्टली टारगेट होगा 22,080 और 21,940। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा? अगर कल के दिन में यहाँ पर 22,080 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 21,950। और अगर इसी रेंज के अंदर रहता है तो हमें यहाँ पे इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है। ये नियरली 150 पॉइंट्स का यहाँ पे रेंज है। ये 150 पॉइंट्स के अंदर ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ पे मार्केट फिलहाल बियरिश है, सारे ग्लोबल मार्केट भी बियरिश है। तो जब तक हमें कोई यहाँ पर एक कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो गया है, तब तक हम यहाँ पे कोई भी बाइंग साइड का यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। हम यहाँ पे छोटी छोटी स्कैल्पिंग तो प्ले कर सकते हैं, बट डायरेक्शनल मूव अभी हम फिलहाल यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते जब तक हमें यहाँ पे कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अब इंटरडे लेवल की बात करें तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसका हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक हमें यहाँ पर कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी बाइंग की साइड प्लान नहीं करनी है। अब अगर हम कल की प्लानिंग की बात करें, सपोज कंडीशन नंबर 1 होगी कि हमें यहाँ पर कल छोटा सा गैप अप मिलता है। ओके, हमें कहीं यहाँ पर कहीं गैप अप मिलता है तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे वापस रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ से अगेन शॉर्ट करेंगे। ये एक होगा हमारा सेलिंग का लेवल, और टारगेट 1 होगा हमारा ये जो एक हमारा सपोर्ट, एक न्यू सपोर्ट बन चुका है, इंट्राडे सपोर्ट। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो हम अगेन यहाँ पे लॉन्ग करेंगे फॉर दिस टारगेट। और अगर हमें ये जो रेजिस्टेंस का अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा ये गैप, जो है एक ये हमारा गैप है, हमें ये नेक्स्ट प्लान करना है। और अगर गैप फिल करने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रॉस नहीं होती है तब तक हमें यहाँ पर बाइंग साइड की प्लान नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी अगेन रिजेक्शन ले सकता है। कल भी मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में आ सकता है, नियरली 150 से लेके 250, नियरली ये 100 पॉइंट्स की रेंज में रह सकता है। तो यहाँ पर ये एक रेंज है, ये एक रेंज बना के रखो कि मार्केट इसी रेंज के अंदर मोस्टली कल ट्रेड करेगा। ओके, आए समझ में? अब कंडीशन नंबर 2, कि अगर कल हमें यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप मिलता है, सपोज हमारी ओपनिंग कहीं यहाँ पर होती है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक छोटा सा सेलिंग का यहाँ पे प्लान करना है। फिर उसके बाद अगर ये लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हमें ये गैप फिलिंग के लिए जाना है। अगर ये गैप फिल पूरा हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, अगेन अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है तो हमें सेल करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पर कैंडल सस्टेन करती काफी टाइम तक, अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है और अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो इसके रिटेस्ट पे हमें यहाँ पर बाई करना है फॉर टारगेट ऑफ 22,350। तो यहाँ पर हमें कुछ एक ऐसा प्लान करना है। तो फर्स्ट हाफ यहाँ पर कल इंटरेस्टिंग होगा कि हमें यहाँ पर ओपनिंग का मिलती है, ओपनिंग के हिसाब से हमें यहाँ पे अपना प्लान बनाना है। और अगर यहाँ पर गैप अप के बाद अगर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके नीचे यहाँ पर मार्केट आता है, इसके नीचे अगर हमें 50 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये गैप फिल के लिए प्लान करना है। और उसके बाद ये एक हमारा मेजर सपोर्ट, अगर ये भी अगर ब्रेक होता है तो अगेन हम यहाँ पे सेलिंग देखेंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हमें अगेन यहाँ पे बाइंग प्लान करनी है। अब कंडीशन नंबर 3, कि अगर कल हमें यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन मिलता है तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो अगर इसके नीचे अगर यहाँ पे निफ्टी रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ पे सेल करना है फॉर टारगेट ऑफ 22,080। और अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो अगेन हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट होगा डायरेक्टली 21,940। और गाइस, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो है कि ये हमारा 1 आवर का यहाँ पे टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक चैनल बन रही है। तो अगर कल यहाँ पर ये लेवल क्रॉस होता है तो पहले एक हमें ये इसका ध्यान देना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे बाउंस लेता है तो डेफिनेटली 21,950 नहीं आएगा, उसके पहले यहाँ पे ये बाउंस मिल जाएगा। तो इसलिए ये एक चैनल बना के रखो। अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस लेता है तो यहाँ पे ये पोजीशन एग्जिट कर देना, क्योंकि उसके बाद प्रेस सेलिंग इसके नीचे ही प्लान करेंगे 21,900।
फिर अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे न्यू सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसलिए ये चैनल है, ये बना के रखो, ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो इसके नीचे हम शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं फॉर दिस ट्रेंड लाइन। और अगर सपोज कल हमें यहाँ पर छोटे से गैप डाउन के बाद अगर ये लेवल यहाँ पे क्रॉस होता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर ये लेवल वापस अचीव हो जाएगा 22,200। और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पर हमें कुछ एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, ऐसा लेवल ब्रेकआउट और उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें सेल करना है, और रिजेक्शन लेने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकते हैं। ओके, आए समझ में। अब कंडीशन नंबर 4 कि अगर कल हमें यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है, सपोज हमें यहाँ पर 150 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन मिलता है, तो हमें क्या करना है। सपोज हमारी ओपनिंग कहीं यहाँ पर होगी 70-80 पॉइंट्स के आसपास या 100-150 पॉइंट्स के आसपास, तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल हमारे यहाँ पे ग्रीन बनती है, तो हमें कुछ देर तक वेट करना है कि यहाँ पर मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। अगर ये लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे फॉर दिस ट्रेंड लाइन। ओके, और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फिर ये अगेन निफ्टी यहाँ पर पहुंच जाएगा 21,160 के आसपास। ओके, आए समझ में। तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 4। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छे खासे गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे एक साइडवेज जोन में था, एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन जोन में था, नियरली 150 पॉइंट्स की रेंज थी। तो काफी दिन के बाद बैंक निफ्टी इतनी छोटी रेंज के अंदर था, और जाते जाते हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी बैंक देखने को मिली। अब अगर बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें, बैंक निफ्टी की एक जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके आसपास आ चुका है। अब कल क्या करना है, अगर कल हमें यहाँ पर छोटा सा गैप अप मिलता है, ओके, ये लेवल के आसपास कहीं पे, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। और अगर सपोज हमें यहाँ पर कई कैंडल मिलती है ये लेवल के आसपास, तो अगर फर्स्ट कैंडल ही अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आती है तो हमें यहाँ पे सेलिंग की ही यहाँ पे ट्रेड मिलेगी, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये इतना इजीली क्रॉस होगा नहीं। सो अगर बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आती है तो हमें सेल करना है, और यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 47,570। और उसके बाद अगर ये क्रॉस हो जाता है फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 150 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है 47,420 तक। और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है फिर उसके बाद 47,200 ये एक हमारा मेजर सपोर्ट है। और 47,200 के बाद 46,950 जो है कि ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, ये होगा हमारा फाइनल टारगेट। ओके, आए समझ में। अब कंडीशन नंबर 2 कि कल अगर हमें बहुत बड़ा गैप अप मिलता है, सपोज हमारी ओपनिंग कहीं यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर हमें पहले पुल बैक का वेट करना है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजीशन बनानी नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी भी बेयरिश है। और उसके बाद अगर ये लेवल से कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग करेंगे, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम इसको एज अ पुल बैक काउंट करेंगे, और हम यहाँ से सेल करना वापस स्टार्ट करेंगे। ओके, आए समझ में। और अगर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद हमारा टारगेट हो गया यहाँ पे 47,420, जो एक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का अच्छा खासा सपोर्ट है। अब कंडीशन नंबर 3 कि कल हमें यहाँ पर बहुत छोटा सा गैप डाउन मिलता है, सपोज हम कहीं यहाँ पे ओपन होते हैं, तो हमें क्या करना है। फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ पे सेल करना है। एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट करता है तो हम यहाँ से अगेन सेलिंग की यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 47,420। और अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करती है, तो हमें सेल करना है फॉर टारगेट ऑफ 47,200। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 46,950। ओके, आई समझ में। अब कंडीशन नंबर 4 कि अगर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है नियरली 300-400 पॉइंट्स का, तो हमें क्या करना है। अगर हमारी ओपनिंग कहीं यहाँ पर होती है तो फर्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बनती है और ये लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो हमें सेल करना है। और अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें बाई करना है फॉर टारगेट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। और अगर ये ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन लिया तो हमें यहाँ पे सेल करना है। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है मार्केट तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो उसके रिटेस्ट पे हम यहाँ पे अगेन बाइंग का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। ओके, आए समझ में। तो ये था हमारा गेम प्लान फॉर बैंक निफ्टी। और अगर हम निफ्टी की बात करें, मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया था कि निफ्टी अपने गोल्डन जोन से सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिला। तो निफ्टी ने यहाँ पर गोल्डन जोन से सपोर्ट ले लिया है। अब जैसे हमने प्लान किया है सब कुछ हमारे हिसाब से यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पर
बस ये कि ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है और हमें यहाँ पे यूएस का मार्केट देखना है कि यूएस का मार्केट आज कैसे बिहेव करता है। अगर वो पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कल ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हम सस्टेन करेंगे और हम यहाँ पर अगेन एक कंसोलिडेशन दिखा सकते हैं। जो एक ट्रेंडिंग मूव है वो एक्सपेक्टेड है कि वो फ्राइडे को आएगा। यहाँ पर थर्सडे को भी हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि यूएस का जॉबलेस का डाटा है। अगर वो डाटा और खराब आता है तो फिर अगेन हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर वो डाटा अच्छा आता है तो अगेन हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये थी सारी हमारी कैलकुलेशन। ये सारे लेवल से मार्क करके रखो क्योंकि मार्केट लेवल्स पे चलता है। अपना माइंड बाइस मत रखो कि आपको यहाँ पे सेलिंग ही करनी है, आपको यहाँ पे बाइंग ही करनी है। जो आपको चार्ट पे दिखता है, आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, हमें उस पे ट्रेड करना है। एक अगर लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट, अगर वो ब्रेक होता है नेक्स्ट टारगेट। हमें लेवल टू लेवल चलना है। अपना माइंड बाइस मत रखना। बाइस माइंड आपको अच्छे ट्रेड्स लेने देगा नहीं। ओके, तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम वहाँ पर रेगुलरली इंपॉर्टेंट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। इससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगी। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम डेली ऐसे ही एनालिसिस पोस्ट करते रहेंगे जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी।